हेलो बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं इस तथ्य से आप पहले भी परिचित हो चुके हैं और पिछले वीडियोस में हमने चर्चा भी की है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी दी गई अंकों की संख्या में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आपके प्रश्नावली में दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए या 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसे ज्ञात करने का क्या तरीका है ये आज हम जानेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लें कि किसी भी दी गई अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999 और 5 अंकों की 99,999। तो 99,999 तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, यह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। और वर्गमूल ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें कितना अवशेष बचता है। आइए देखते हैं। तो प्रक्रिया जो है आपकी वर्गमूल ज्ञात करने की, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, हम दी गई संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। और वो जोड़े कैसे बनते हैं, दाएं से बाईं ओर की तरफ 2-2 अंकों के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ आपके 2 जोड़े प्राप्त हुए और एक जो है अंक वो अनपेयर्ड रह गया, यानी उसका जोड़ा पूर्ण नहीं हो पाया। तो हम अब भाग की क्रिया अपनाएंगे। जो भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते थे वही प्रक्रिया यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 3 9, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं। तो 3 3 6 और 9 में से 9 ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अगला पेयर लेंगे। तो अगला पेयर आपका है 99 और यहाँ जो संख्या लेंगे तो जो नया अंक प्राप्त होगा उसको उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर हम 1 लेते हैं तो ये 61 होता है और 61 को फिर 1 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो संख्या यहाँ आएगी गुणन करने के बाद वह इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 61 × 1 61 मिलता है और 62 अगर हम 2 लेते हैं तो 62 बन जाएगा और 62 × 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 122 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें 1 लेना होगा। यहाँ 1 लिया, यहाँ भी 1 लिया, ये 61 हो गया और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। 9 - 1 8 एंड 9 - 6 3 और ये 1 1 2 6 62। अब हमें क्या करना होगा, अगला पेयर 99 लेना पड़ेगा। ये हो गया। अब हमें यहाँ एक संख्या लेनी है और जो संख्या यहाँ लेंगे उसी संख्या से फिर इस संख्या में गुणा करेंगे और वह संख्या जो आएगी वो उससे इससे छोटी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हम अनुमान से ज्ञात कर सकते हैं कि 6 2 के आगे अगर हम 6 लिखते हैं तो ये इससे डिविजिबल संख्या मिलनी चाहिए। तो 6 2 6 से में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 6 = 36, 6 2 = 12 + 3 15 एंड 6 6 = 36 + 1 37। तो 37 56 इससे छोटा है, यानी कि यह हम 6 ले सकते हैं। क्या 7 भी पॉसिबल है? तो 7 के लिए हम चेक कर लेते हैं। 6 2 7 × 7, 7 7 = 49, 7 2 = 14 + 4 18, 7 6 = 42 + 1 43। तो ये बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हमें 6 बार ही विभाजित करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 लेंगे और यहाँ क्या मिलेगा, 3 7 5 6। यहाँ हम माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे। 9 - 6 3, 9 - 5 आपका हो जाएगा 4, 8 - 7 1 और ये हो गया क्रॉस। यानी कि यह हमारी क्या संख्या मिली, 143 अवशेष हो गया। अब इसे हम डेसिमल में नहीं करेंगे, यहीं पर हम प्रक्रिया रोक देंगे और जो हमारी अभीष्ट संख्या होगी वह क्या होगी, 99,999 - 143। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारी अतिरिक्त संख्या है। अगर यह संख्या नहीं होती या हमारी दी गई संख्या 143 कम होती
तो इसका जो भागफल है यह पूर्ण हो जाता और अवशेष क्या हो जाता, शून्य हो जाता। तो हमारी अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर 99,999 माइनस 143। तो आप माइनस कर लेंगे, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 1 8 9 9, यानी 99,856 ही क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यह प्रक्रिया एक बार हम फिर दोहरा लें कि 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो ले लिया और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया। वर्गमूल की प्रक्रिया मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि यह प्रक्रिया आप पहले से जानते हैं। तो वर्गमूल करने के बाद जो शेष बचता है, हम दशमलव में नहीं जाएंगे, आखिरी अंक तक हम पूरा वर्गमूल ज्ञात करने की प्रक्रिया अपनाएंगे और अपनाने के बाद जो अवशेष बच रहा है उस अवशेष को इस संख्या में हम में से घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो अभीष्ट संख्या प्राप्त होगी वही हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी।